पिछले 20 साल तक अफगानिस्तान की मदद करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे मुल्कों के लिए तालिबान का सत्ता में वापस आना बेहद अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मत साबित हुआ है। और इस बदलाव ने मोदी सरकार की अफगान पॉलिसी को भी ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। भारत ने अफगानिस्तान में काफी अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हामिद करजई और अशरफ गनी की सरकार पर भारत का अच्छा इन्फ्लुएंस रहा था। दोनों ही मुल्कों के नेताओं ने यानी अफगानिस्तान और भारत के नेताओं ने पाकिस्तान को बैलेंस्ड यानी कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया हुआ था। लेकिन अब यह सब सियासी तमाशा खत्म हो चुका है। पिछली बार तालिबान जब सत्ता में थे तो इंटरनेशनल ताकतों का रवैया उन्हें लेकर बिल्कुल अलग था। उस वक्त तालिबान के साथ अनटचेबल यानी अछूत की तरह बिहेव किया जा रहा था, जिसके चलते अफगानिस्तान की इकोनॉमी इस हाल में पहुंच गई थी कि उनके पास तेल खरीदने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। सड़कों पर जो मुट्ठी भर गाड़ियां रह गई थी वो भी खड़ी हो गई थी। ज्यादातर लोग जनरेटर का खर्चा उठा नहीं सकते थे और बिजली की दिक्कत पूरे अफगानिस्तान में थी। सड़कों पर अंधेरा रहता था और रात में खामोशी का मंजर हुआ करता था। लेकिन इस बार का सियासी खेल पिछले बार से एकदम अलग है। दोस्तों, इस बार तालिबान को लेकर जो बात अलग है वो है चीन। अगर चीन ये फैसला करता है कि उसे अफगानिस्तान में फाइनेंशियल और सियासी बढ़त हासिल करनी है तो तालिबान का निजाम अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा और तेज रफ्तार से दौड़ेगा भी। बताया जा रहा है कि तालिबान के इस नए निजाम को अपने पैरों पर खड़े होने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर कई मुल्कों के खुफिया चीफों के साथ बैठक की मेजबानी करी थी। इस बैठक को लेकर कोई ऑफिशियल बयान अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन खुफिया सोर्सेज ने पाकिस्तानी मीडिया को इस मीटिंग को लेकर अपनी कंफर्मेशन दे दी है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन ने लिखा है कि पाकिस्तान की अगुवाई में रूस, चीन, ईरान और कुछ मिडिल एशिया के देशों के खुफिया चीफों ने इस बैठक में भाग लिया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान का इस बैठक की मेजबानी करना इस रीजन और अफगानिस्तान में अमन को लेकर पाकिस्तान की ईमानदारी को दिखाता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि इस बैठक में पाकिस्तान, ईरान, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स ने भाग लिया, जिसकी मेजबानी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने करी थी। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बाद तीसरा जो मुल्क तालिबान की इस नई सरकार के लिए बेहद अहम है उसका नाम है तुर्की। जानकारों के मुताबिक तुर्की ने तालिबान से जुड़े कुछ एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथियों के साथ गहरे खुफिया रिश्ते बनाए हुए हैं। तुर्की के अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है। 12 अगस्त 2021 को CNN टर्किश को दिए इंटरव्यू में प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कहा था कि अफगानिस्तान में बढ़ते वायलेंस को लेकर वो तालिबान से मिल सकते हैं और उससे रिलेटेड एजेंसियां तालिबान के साथ बैठक को लेकर काम कर रही हैं। वो तालिबान के किसी एक नेता से मिल सकते हैं। अहम बात यह है कि अर्दोगान ने यह बात तब कही थी जब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल तक नहीं हुआ था। दोस्तों, कई देशों की सरकारें फिलहाल तालिबान से रिश्ते कायम करने के लिए साफ तौर से हिचकिचा रही हैं। वहीं जिस एक मुल्क के साथ तालिबान का रिश्ता सबसे नजदीकी वाला कहा जा सकता है वो है चीन, जिसने तालिबान को लेकर जरा सा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया है। लेकिन जिस तरह से आम अफगान लोग अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जानकारों के मुताबिक ये तय है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी धराशायी होने जा रही है। साल 1996 से 2001 के बीच तालिबान जब सत्ता में थे तब भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब ऐसे हालात में अफगानिस्तान की गाड़ी को पटरी पर रखने के लिए उसे चीन की फाइनेंशियल मदद की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि तालिबान की पॉलिसीज पर चीन का खासा असर होने जा रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपको मौजूदा अफगानिस्तान की हुकूमत में तालिबान की वापसी को समझना है
तो खैबर पास की उस जगह को समझना होगा जिसने दुनिया के कई बड़े हमलावरों को अपने इलाके से गुजरते हुए देखा है। खैबर पास अफगान बॉर्डर से पेशावर की घाटी को जोड़ने वाला 20 मील लंबा रास्ता है, जो कि काफी डरावना और बहुत जोखिम भरा इलाका है। 3000 साल तक अलग दौर में फौजें इस पतले पथरीली घाटी से गुजरने की कोशिश करती रही थीं। इसकी घाटी में फौजियों ने पड़ाव डाले। आप सड़क के किनारे आज भी ब्रिटानी दौर के सैनिक के लोगोस को देख सकते हैं। इन्हें आज के दौर में भी बड़ी एहतियात के साथ बरकरार रखा गया है। सड़कों पर ऊपर बने किलों से निगरानी रखी जाती है और उसकी हिफाजत करी जाती है। ऊपर चट्टानों पर बैठे हथियारबंद पश्तून कबायली यहां से गुजरने वाले सैनिकों पर अचूक निशाना लगा सकते हैं, लेकिन अब इन घुमावदार रास्तों से ट्रक गुजरते हैं। उन पर अफगानिस्तान के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जाते हैं। खैबर पास का रास्ता तौरखम पर आकर खत्म हो जाता है। यह पाकिस्तान से लगने वाली अफगानिस्तान की सबसे बिजी चौकी है। कई साल पहले पाकिस्तानी सरकार ने इस चौकी की पूरी तरह से काया पलट कर दी थी। अब यहां इंतजार कर रही भीड़ पर पहले से कहीं बेहतर नजर रखी जा सकती है और उनका अच्छे से इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन इस बॉर्डर पोस्ट पर इन दिनों डर और अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। तालिबान से बचने के लिए लोग अफगानिस्तान छोड़कर इस बॉर्डर पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से जिन लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत है, उन्हें अपने घर वालों के साथ पाकिस्तान आने दिया जा रहा है। लेकिन वहीं खड़े पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने का इंतजार कर रहे बहुत से अफगान तालिबान की कामयाबी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि तालिबानियों को पाकिस्तान ने खासकर उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार किया है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि वो आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को रिव्यू करेगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या रोल होगा, वो किस तरह का रोल निभाएगा, इसको वो देख रहे हैं। पहली बार अमेरिकी संसद की एक कमेटी के आगे बोलते हुए ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकलने का बचाव करते हुए कहा कि लंबे वक्त तक यहां रहने से कुछ नहीं बदलने वाला था। इसके साथ ही ब्लिंकन ने फॉरेन मामलों की कमेटी के आगे पाकिस्तान के बारे में कड़ा रुख अपनाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे फायदे हैं और उनमें से कुछ के साथ हमारे टकराव हैं। ब्लिंकन ने कहा है कि इनमें से एक ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर लगातार एक घेराबंदी करने में लगा हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जो तालिबान के मेंबर्स को पनाह देने में शामिल रहा है। ये वही है जो आतंकवाद के खिलाफ मिशन में हमारे साथ कई मौकों पर पार्टनरशिप में शामिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कई चीजों में यह भी एक चीज है जिसे हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि 20 सालों में पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आने वाले सालों में हमारा रोल, हमारी भूमिका क्या होगी और उसके लिए हमें क्या करना होगा। खैर, अमेरिका इस रीजन से अब जा चुका है और तालिबान की इस नई सरकार के लिए चीन और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे अहम मुल्क है तुर्की। तो दोस्तों, तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान तुर्की को मुस्लिम भाई के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और तुर्की का ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल रिश्ता रहा है और मुल्ला हसन अखुन की नई सरकार तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाना चाहती है। सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान तुर्की से कई सेक्टर में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उनके मुताबिक तुर्की के इंजीनियर्स और कई दूसरे लोग अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं और उसके डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में उन लोगों का काफी अहम रोल है। सुहेल शाहीन ने टर्किश न्यूज वेबसाइट haberler.com को दिए इंटरव्यू में कहा, हम आने वाले वक्त में तुर्की से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक सेक्टर में हम तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। तुर्की जैसा रिश्ता चाहता है, हम उसी के हिसाब से अपना रुख तय करेंगे।
अगर तुर्की मुस्लिम भाई की तरह सामने आएगा तो हम भी उसी जज्बे के साथ सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन को लेकर तुर्की और कतर से बातचीत जारी है। पिछले महीने तालिबान ने कहा था कि उसने तुर्की से मदद के लिए कहा है। आपको पता ही है कि तुर्की के सैनिकों ने इस हवाई अड्डे पर 6 साल तक पहरा दिया था। वहीं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन के अफगानिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने पर तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने पहली बार अपनी राय जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता है कि तालिबान की ये इंटरिम गवर्नमेंट कब तक चलेगी। तैयब अर्दोगान ने कहा था कि इसे स्टेबल सरकार कहना इस वक्त काफी मुश्किल है। ये टेम्पररी कैबिनेट कब तक चलेगी? अर्दोगान ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार की अफगानिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट पर नजर बनी हुई है। इससे पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुसोग्लू ने कहा कि वो तालिबान को रिकॉग्निशन देने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है और उनके मुताबिक दुनिया को भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जानकारों का मानना है कि तुर्की नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने बिगड़े सियासी इक्वेशन को सुलझाने के चलते तालिबान पर अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन यह फैसला कर चुका है कि उसे अफगानिस्तान में फाइनेंशियल और सियासी बढ़त हासिल करनी है। इसलिए तालिबान का निजाम अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन हकीकत आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।